अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती। तो कुर्ती के लिए देखिए ये मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब इसे हम 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लेंगे। देखिए मैंने ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब बिछाने के बाद अब हम मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद आते हैं हम शोल्डर पे। तो शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ हम 7 ले लेंगे। तो 7 पे हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे और हम आर्म होल ले लेंगे 7। जितना शोल्डर है उतना ही मैंने इसमें आर्म होल लिया है। यहाँ पे भी इस तरह से 7 पे मार्क करके हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हम नीचे कमर पे मार्किंग करेंगे। तो 14 पे हम ऐसे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम मार्किंग करेंगे सीट की, वो है 20 इंच पर। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस्ट की मार्किंग है 10.5 और कमर की है 10.2। ऐसे इसे मार्क कर लेंगे और सीट की है हमारी 12। अब हम सारे मार्किंग को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल में भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अंदर की तरफ 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इसे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे, अंदर और बाहर दोनों की। अब ये मेरी अंदर की गोलाई हो गई। तो ऐसे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम शोल्डर ले लेंगे 3 इंच और 1/2 इंच जितना हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब हम नीचे देखिए यहाँ पे हम 13 ले लेते हैं। 13 पे मार्क करके और लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है और इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमारी 15 आ रही है, तैयार हमारी 14 हो जाएगी लेंथ इसमें। ऊपर से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे हम इस तरह से 3 पे मार्क करके यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा चेस्ट पार्ट आता है उसको हम डिवाइड कर देंगे 5। तो उसके साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे 8.5 कुछ आ रहा है और 8.5 पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसका हाफ ले लेते हैं। इस तरह से उसकी भी मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की ओर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच का गैप देते हुए ऐसे हम गोलाई दे देंगे। आप अगर ऐसे स्लीव्स की कटिंग करोगे तो आपकी स्लीव्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब जो नीचे का बॉटम है वो हमने लिया है 4.5 और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और ये वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। हम गले के पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट का गला है, इसके लिए देखिए हम 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से हम डीप देख लेते हैं। हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ऐसे। अब यहाँ से नीचे से हम 1.5 इंच जितना इसे क्रॉस में देखिए वी शेप में इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पे गोल गले की जैसी हम गोलाई दे देंगे। देखिए, और ये आउटर साइड में भी हम 1-1 इंच की इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ऊपर से इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये जो मार्किंग है वो यहाँ पर आ गई है अच्छे से। इसे और हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा गला है ये कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से सेट करके अब हम इसे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट का गला है ये कुछ हमारा ऐसा तैयार होगा। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हम देखिए 3 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
डीप हम 5.5 ले लेंगे और इस तरह से 3 इंच पे मार्क करके 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की ओर निकाल के ऐसे हम गोलाई शेप दे देंगे। इसमें सिंपल हम गला रख रहे हैं बैक साइड पे, देखिए ऐसे गोल गला। तो ये इसकी भी कटिंग हो गई है। इसे भी हम ऐसे ही फैब्रिक के ऊपर रख कर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए उल्टी तरफ आप ऐसे मार्क कर लिए तो आपको यहाँ पर भी अच्छे से मार्किंग मिल जाती है। देखिए अब ऐसे हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है, ये स्लीव्स हैं और ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम इस तरह से लेस को लगाएंगे और ये गोटा पट्टी लेस है, इसे भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आइए हम स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए हम पहले गले को इस तरह से सिलाई कर लेंगे ऐसे अच्छे से, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम यहाँ पर गोटा पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। अब हम गले के नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसकी लंबाई 13 इंच रखी है और जो ये हमारी लेस है उसकी चौड़ाई हम माप लेते हैं। तो ये कुछ 1.5 इंच की आ रही है, तो 1.5 हमें 2 बार इसे अटैच करना है इसमें। तो 3 इंच जितना हमें ये चौड़ी पट्टी चाहिए होगी यहाँ पर, और ऐसे हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो मार्किंग की थी वहाँ पर हम ऐसे सिलाई कर लेंगे इसकी। सिलाई करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने सीधा कर लिया है। सिलाई के पार्ट को हम इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे और यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करके यहाँ पे इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारी लेस है उसे देखिए हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, और इसे रिवर्स में हम वापस ऊपर इस तरह से लेके अब यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो हमारी गोटा पट्टी लेस है उसे हम ऐसे यहाँ पर नीचे रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो गोटा पट्टी लगाने के बाद अब हम फ्रंट के गले की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को रख दिया और इसके ऊपर हम कैनवास रख के यहाँ पर हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड में छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे ताकि घुमाने की तरफ वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए अब हम इस तरह से गले को इस तरह से हम मेन फैब्रिक की तरफ ऐसे पलटेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से अच्छे से। तो देखिए तो ये जो गला है हमारा तैयार हो गया है। अब जो ये नीचे का जो पार्ट था हमने बनाया था, अब इसे हम ऐसे इसे रख कर अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो स्लीव्स है स्लीव्स पर भी हम ये लेस को लगा लेंगे। देखिए अब हम लेस को कट कर लेते हैं। ये दोनों स्लीव्स में लेस जो है हमारी तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव्स का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट के गले की तैयारी करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम ऐसे इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा फैब्रिक है इसे सीधी ओर रखकर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और हम हल्के हल्के कट देकर देखिए ऐसे हम इसे घुमाकर रखेंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए देखिए ये जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट है इसे इसके ऊपर इस तरह से रखकर अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है इसके अंदर। इसे देखिए ऐसे घुमा के अंदर की तरफ दबा देंगे और इसे अंदर दबाकर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए जो बैक पार्ट जो शोल्डर है हमारा वो भी हमने इसमें अटैच कर लिया है। अब हम करेंगे स्लीव्स को अटैच इसके साथ। तो देखिए ये जो हमारी स्लीव्स है, हमेशा याद रखिए जो छोटा वाला पार्ट होता है स्लीव्स का, ये हमारे फ्रंट साइड पे ही लगता है। तो इस तरह से लगा के हम स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब जो हमारी मार्किंग है, अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए ये हमारा ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा। अब जो ये साइड्स के हैं इसे भी हम इसे ऐसे फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये जो मेरी कुर्ती है, ये इसमें साइड के भी मैंने इसे सिलाई कर लिया है और नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखिए ये कुर्ती का लुक कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।